हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जीएसटी रिपोर्ट्स में हमारे तीन जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें से है जीएसटीआर 1, 2 एंड 3B। जो भी आप अपने टैली में जो भी आप इन्वॉइसेस बनाते हैं, जीएसटी इन्वॉइसेस बनाते हैं, वो पर्टिकुलर हमारे इन्हीं तीन रिपोर्ट्स में डिस्प्ले होते हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि जीएसटीआर 1 में क्या दिखाता है, जीएसटीआर 2 में क्या दिखाता है एंड देन जीएसटीआर 3B में क्या रिपोर्ट्स डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटीआर 1 के अंतर्गत वो सभी वाउचर्स की डिटेल आती है जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज किए हैं, यानी कि जो हमने सेल्स किए हैं। मैं ओपन करता हूँ जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट को। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, जिस पीरियड का आपको जीएसटी रिपोर्ट देखना है। पीरियड के लिए आपको देखिए राइट साइड में ऑप्शन मिलता है, जस्ट क्लिक ऑन पीरियड एंड देन अपना पीरियड डालने के बाद आप एंटर प्रेस करें। आपको उस पीरियड का रिपोर्टिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे टोटल वाउचर्स। टोटल वाउचर्स में उन सभी वाउचर्स के काउंट आते हैं, चाहे वो आपका सेल्स का हो, परचेज का हो, पेमेंट का हो, रिसिप्ट का हो, कॉन्ट्रा का हो या फिर जनरल वाउचर का हो। सभी तरीके के जो वाउचर्स की आप एंट्री यहाँ पर करेंगे उसका काउंट आपको टोटल वाउचर्स में डिस्प्ले हो जाता है। इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में आपके वो वाउचर्स आएंगे जो आपका जीएसटीआर 1 के रिटर्न में इंक्लूड हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि जीएसटीआर 1 जो है वो रिलेटेड होता है आउटवर्ड सप्लाईज के, यानी कि आपके सेल्स के। तो इसमें आपके सिर्फ सेल्स के ही वाउचर जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो आपने इंक्लूडेड इन रिटर्न्स में देखा कि आपके इनवॉइसेस डिस्प्ले हो रहे हैं। देन आफ्टर इंक्लूडेड इन एचएसएन एसएससी समरी, तो जितने आपके इंक्लूड हो रहे हैं इस जीएसटीआर 1 में, उसमें से जिसके अंदर आपके एचएसएन एसएससी समरी डली हुई है और जो वाउचर्स यहाँ पर आपके जीएसटीआर 1 में आने हैं उनका काउंट आपको दिखाएगा। देन आफ्टर आपका है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन एचएसएन एसएससी समरी, करेक्शन नीडेड। यदि किसी इनवॉइस में जो आइटम्स आपने यूज किया है या जो आपने लेजर्स यूज किया है, यदि उनके अंदर आपका एचएसएन डिटेल या फिर एसएससी डिटेल नहीं डला हुआ है, तो वो आपके काउंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। आप उसको ओपन करके एंड देन उसके अंदर जो भी इश्यूज रहती हैं वो आप रेक्टिफाई करके सेव करेंगे, तो वो आपके फिर इंक्लूड हो जाते हैं एचएसएन एसएससी समरी में। देन आफ्टर है नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, यहाँ पर आपके वो वाउचर्स आएंगे जो इस जीएसटीआर 1 से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जीएसटीआर 1 के रिलेवेंट नहीं है। देन आफ्टर अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस करेक्शन नीडेड, यहाँ पर भी आपके जो इनवॉइसेस में कुछ मिसमैच रहता है। मिसमैच आपके हो सकते हैं कि जैसे आपने जो पार्टी बनाई है उसके अंदर आपने जो है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखा हो और उसके अंदर आपने जीएसटी नंबर नहीं डाला हो, या फिर हो सकता है कि आपने जो इनवॉइस बनाया हो उसमें आपने गलत जीएसटी के लेजर सेलेक्ट कर लिए हैं। जहां पर आईजीएसटी सेलेक्ट करना था वहां पर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी कर लिया, या फिर जहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी करना था वहां पर आपने जीएसटी के लेजर्स कर लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका जीएसटी का अमाउंट बन रहा था वो अमाउंट आपने राउंड ऑफ करके या फिर कुछ इनकरेक्ट डिटेल्स आपने वाउचर में डाल दी हैं, तो वो सभी कुछ आपके अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। जब यहाँ पर आपके काउंट रहते हैं कोई, जब आप उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर समरी भी डिस्प्ले हो जाएगी कि कितने वाउचर्स में किस किस टाइप के इश्यूज हैं। आपको उसको जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले रेक्टिफाई करने होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ हेड्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, B2B इनवॉइसेस, B2C, B2C। तो यहाँ पर इनके लिए मैं एक छोटी छोटी वीडियो प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूंगा ताकि हम बेहतरीन तरीके से 100% चीजों को समझ पाए कि कौन से स्लैब का क्या मीनिंग है। अभी बेसिकली आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो इनवॉइसेस बनाए हैं वो B2C से रिलेटेड इनवॉइसेस बनाए हैं, तो वो सभी इनवॉइसेस मेरे आ रहे हैं। यहाँ पर वाउचर्स का काउंट आ रहा है। देन आफ्टर आप देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, टैक्स अमाउंट आ रहा है एंड देन इनवॉइस का अमाउंट आ रहा है। तो ये आपको जीएसटीआर 1 डिस्प्ले करता है। बाहर निकलते हैं एंड देन समझते हैं जीएसटीआर 2 को। तो जीएसटीआर 2 आपको आपके जो इनवर्ड सप्लाईज करे हैं, यानी कि जो आपने परचेज करे हैं, उनकी रिपोर्टिंग्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले होती है। सेम एज अ जीएसटीआर 1 यहाँ पर भी आपके स्लैब्स बने हुए हैं, टोटल वाउचर्स, देन आफ्टर इंक्लूड इन रिटर्न्स, इनवॉइसेस रेडी फॉर रिटर्न, इनवॉइसेस विथ मिसमैच इंफॉर्मेशन। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे इनवॉइसेस में कुछ इंफॉर्मेशन मिसमैच है। तो मेरा देखिए यहाँ पर इनवॉइसेस विथ मिसमैच इन इंफॉर्मेशन आ रहा है,
जिस मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इनवॉइसेस में किस तरीके के इश्यूज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। ओके, इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो पार्टीज हैं उनका मैंने जीएसटी नंबर अपडेट नहीं किया है, तो मैं इनके जीएसटी नंबर जैसे ही अपडेट कर दूंगा वो सही हो जाएंगे। बट ये क्या, मैंने तो जीएसटी नंबर अपडेट किया है फिर भी इनकरेक्ट क्यों है? तो यहाँ पर आप टाइप ऑफ एक्सेप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है GSTIN UIN इज नॉट स्पेसिफाइड या फिर इनवैलिड। यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर डाला तो है, वो मुझे पार्टी GST UIN नंबर में डिस्प्ले हो रहा है, बट ये मे बी इनकरेक्ट हैं, इसलिए ये मेरे एक्सेप्शन में गए हुए हैं। आप इसको जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, करेक्ट डिटेल्स डालेंगे, सेव करेंगे, आपके बाद ये आपका एक्सेप्शन में ना रह करके इनवॉइसेस रेडी फॉर रिटर्न्स के अंतर्गत चला जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर हम बात करेंगे अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस जिसमें करेक्शन रिक्वायर्ड रहता है। सेम जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टीज के अंदर आपने प्रॉपर GSTIN नंबर नहीं डाल रखा है, इनकरेक्ट जीएसटी के लेजर्स आपने वाउचर में यूज किए हुए हैं, या फिर इनकरेक्ट जीएसटी अमाउंट आपने डाल रखे हैं, इसकी वजह से आपके यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस के अंदर वो काउंट आ जाएगा। फिर है आपका नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, वो वाउचर्स जो इससे रिलेवेंट नहीं है, GSTR2 से रिलेटेड नहीं है, यानी कि परचेज से रिलेटेड नहीं है, वो आपको GSTR2 में डिस्प्ले नहीं होगा। देन आफ्टर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन HSN SSC समरी, सेम जैसे मैंने आपको GSTR1 में बताया है, सेम मीनिंग इसका यहाँ पर भी है। मैंने कुछ इनवॉइसेस यहाँ पर कुछ इनवॉइसेस बनाए हैं परचेज के, वो मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। उन परचेज के बिहाफ पे सेम वाउचर काउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, टोटल ITC अवेलेबल मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देन आफ्टर हम बैक जाते हैं एंड देन जानते हैं GSTR3B के बारे में। तो GSTR3B हमें कंप्लीट समरी डिस्प्ले करता है मेरे इनवर्ड सप्लाईज एंड देन आउटवर्ड सप्लाईज के। बिकॉज जो मैं GST पेमेंट करता हूं वो मैं GST पेमेंट अपना जितना मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया उसमें से इनवर्ड को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मेरी आती है उसका मुझे टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टिसिपेटिंग इन टेबल रिटर्न में आपकी टोटल इनवॉइसेस आ जाएंगे जो आपके सेल्स या परचेस यानी कि जो GST रिलेटेड आपके इनवॉइसेस हैं। यहाँ पर आपको वो सभी स्लैब्स मिल जाते हैं, जैसे आपने आउटवर्ड सप्लाई कितना किया है उसका टैक्स अमाउंट कितना है, इनवर्ड सप्लाई आपने कितना किया है जिसका आपका ITC बनता है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और इसके बिहाफ पर हम कैलकुलेशन करके एंड देन GST पेमेंट करते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो GSTR1, 2 एंड 3B को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जो फाइलिंग करते हैं वो GSTR1 एंड देन 3B की करते हैं। GSTR2 का हम रिकंसिलेशन करते हैं, क्योंकि जिन भी पार्टी से हम परचेज करते हैं जब वो अपना GSTR1 फाइल करते हैं तो वो हमें अपने GST के पोर्टल में ITC के रूप में हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। अब है कि यदि हमें GSTR1 एंड 3B को एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको GSTR1 ओपन करना है, पीरियड अपना सेलेक्ट करना है जिसका आपको GSTR1 फाइलिंग करना है, एंड देन आपको इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ई रिटर्न पर क्लिक करना है। आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे एंड एक्सपोर्ट करके आप GST के पोर्टल पर इसको अपलोड कर पाएंगे। सेम आपका GSTR3B का है। GSTR3B आप ओपन करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन इस डेटा को एक्सपोर्ट करके एंड देन आप GST के पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे एंड देन अपना GSTR3B फाइल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें सिर्फ ये जानना था कि GSTR1, 2 एंड 3B के रिपोर्ट्स में हमें क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो सकते हैं, कैसे हमें ये अपने GSTR फाइलिंग में एंड देन GST अमाउंट कैलकुलेशन में हेल्प कर सकता है। आगे आने वाली वीडियो प्रेजेंटेशंस में हम GST से जुड़े जो भी यहाँ पर आपको ये स्लैब्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जो भी ये पॉइंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो प्रेजेंटेशंस बनाऊंगा ताकि आपके लिए पूरी तरीके से जो भी GST रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो प्रेजेंटेशंस बेसिक के पहले से भी टैली के अपलोड कर रखे हैं। यदि आप कंप्लीट GST का कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट GST को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे उन वीडियो प्रेजेंटेशंस को देख करके एंड देन उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो प्रेजेंटेशंस में मिलता हूं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन।